नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल या फिर टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ये गाड़ियों में जो बोनट होता है उसको इलेक्ट्रिकली क्यों नहीं रखा गया है। यानी कि सब चीज़ें तो इलेक्ट्रिकल हो गई, लेकिन इसको अभी तक मैकेनिकल में या फिर जो पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है लीवर खींच के खोलने वाला, उसमें क्यों रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें पहले मैकेनिकल हुआ करती थी। जब गाड़ियाँ नई नई बनना चालू हुई थी और उनमें टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, तब दरवाजे मैनुअल खुलते थे। यानी कि जो लॉक अनलॉक होता था दरवाज़ों का वो मैनुअल होता था। साथ में डिक्की वगैरह जो होती वो भी आपको चाबी से खोलनी पड़ती थी। इसके बाद में IRVM ORVM भी सब आपको मैनुअली रखने पड़ते थे। लेकिन आजकल जो गाड़ियों के टॉप वेरिएंट्स आते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल हो गई। सब चीज़ें आप बटन से या फिर रिमोट से अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं या फिर चला सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी के बोनट को क्यों नहीं अभी तक वो करा गया, यानी कि इलेक्ट्रिक में ट्रांसफ़र करा गया, उसको अभी तक भी वो लीवर वाला सिस्टम ही क्यों रखा गया है। बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी जिनमें आता होगा, लेकिन मैक्सिमम कार्स में ये आता है। यानी कि 95% से लेकर 99% कार्स तक इसमें ये आता है। कोई एक दो कार होगी इक्का दुक्का उसमें नहीं आता होगा, बाकी ये सब कार्स में आता है। और मैंने जितनी भी कार्स देखी आज तक, चाहे महंगी हो गई या फिर पुरानी हो गई, उनमें ये सिस्टम तो होगा ही। तो क्यों उसको इलेक्ट्रिक क्यों नहीं करा गया है, तो चलिए बात करते हैं। तो क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हो समझ लो, और आपकी गाड़ी में ये जो बोनट है वो इलेक्ट्रिकली वाला है। यानी कि इलेक्ट्रिक यानी कि आप बटन दबा कर ही उसको खोल सकते हो या फिर उसको नहीं खोल सकते। और रास्ते में मान लो कि आपका गाड़ी की बैटरी वो ख़राब हो गई। अब ख़राब हो गई तो सारे इलेक्ट्रिक पार्ट काम करने बंद हो जाएंगे। अब गाड़ी का इंजन जो होगा वो भी बंद हो जाएगा, और इंजन बंद हो गया इसके बाद में अल्टरनेटर काम करेगा नहीं और गाड़ी में पावर सप्लाई होगी नहीं। अब गाड़ी में पावर सप्लाई नहीं होगी और अल्टरनेटर काम नहीं करेगा, तो या तो आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे कि आप गाड़ी को धक्का मार कर स्टार्ट करो या फिर गाड़ी को वहीं पर छोड़ दो, कोई मैकेनिक आएगा तब जाके उसको खोलेगा। आपको कहीं ऐसी रात वाली सिचुएशन है और उस टाइम पर आपको पास एक्स्ट्रा बैटरी पड़ी है, लेकिन आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो, लेकिन अब बैटरी के बिना तो वो खुलेगा ही नहीं। और आपकी गाड़ी भी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली, तो उसमें तो धक्का मार वाला काम सिस्टम भी काम नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए गाड़ी में जो बोनट होता है उसको इलेक्ट्रिक नहीं रखा जाता है, उसको मैनुअल ही रखा जाता है। क्या होगा कि बाई चांस आपकी गाड़ी में ये बैटरी ख़राब हो गई तो आप वो लीवर से प्रेस करोगे और बोनट खुल जाएगा, और खुलते ही आप गाड़ी की बैटरी प्लेस करनी हो या फिर उसको रिपेयर करना हो, आप कुछ भी कर सकते हो। और आपकी गाड़ी भले ऑटोमेटिक हो या फिर मैनुअल हो। और मैनुअल में तो क्या होता है कि धक्का मार कर गाड़ी को स्टार्ट कर दिया तो अल्टरनेटर जो होगा गाड़ी का वो काम करना शुरू कर देगा, जिससे थोड़ी बहुत सप्लाई तो होगी आपकी गाड़ी में, तो वो बैटरी जो होगी वो काम करना चालू कर देगी और आप वो लीवर को खोल कर बाद में उस गाड़ी की बोनट को खोल सकते हो। बाकी तो दूसरी तो चीज़ें नहीं आती। तो इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए इस चीज़ को अभी भी मैनुअल ही रखा जाता है, इलेक्ट्रिक इसमें नहीं दिया जाता है। तो जाहिर है आपको ये समझ में आ गई होगी। साथ ही में बहुत सारी गाड़ियाँ आती है जिनमें ये इलेक्ट्रिक होगा, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हर किसी को फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप एक गाड़ी चलाते हो और एक गाड़ी चलाते हो तो आपके पास कभी साथ में फैमिली भी हो सकती है, साथ में आपके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर पैसे वगैरह होंगे गाड़ी में, और बीच रास्ते में कहीं जंगल में गाड़ी ख़राब हो गई तब आपकी जान को भाई साहब खतरा हो सकता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए गाड़ी में मैनुअल चीज़ें दी जाती है थोड़ी थोड़ी। जो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक चीज़ों का भाई भरोसा नहीं होता, कभी भी ख़राब हो सकती है वो। तो इन चीज़ों से फेस करने के लिए थोड़ी बहुत मैकेनिकल चीज़ें भी गाड़ियों में दी जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।